ठीक है भाई। तो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई हम आज फ्रंट एंड इंटीग्रेट करेंगे बैक एंड के साथ, ऐसा ही है। अच्छा, तो हम जो बेसिकली करेंगे ना, अगर अभी तो हम लोकल पे काम कर रहे हैं कि बैकएंड का फोल्डर और फ्रंट एंड का फोल्डर दोनों साथ में रखेंगे। जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो हम फॉलो करेंगे माइक्रो सर्विसेज को। ठीक है। माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? आपका बैकएंड अलग डिप्लॉय होता है, आपका फ्रंट एंड अलग डिप्लॉय होता है। ठीक है। तो बैकएंड जब डिप्लॉय हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूआरएल आपको मिलेगा, आप वो कहीं पर भी करें, एडब्ल्यूएस पे करें या आप व्हाट्सएप पे करें, कहीं पर भी करें। तो फॉर एग्जांपल एचटीटीपीएस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल www.myapi.com/ ऐसा ही होता है ना भाई। फिर स्लैश के बाद ये आपका होता है बेस यूआरएल, डिप्लॉयमेंट के बाद बैकएंड पे। सही है। और अगर हम लोकली कनेक्ट करते हैं तो लोकल होस्ट, ठीक है, 8000 स्लैश। और इससे पहले क्या लग जाता है भाई आपके पास? https। ये आपके पास क्या हो जाता है? लोकली आपका यूआरएल होता है, और ये आपका जब डिप्लॉयड हो जाता है उसके बाद आपको यूआरएल मिलता है। सही है भाइयों। तो इनको कहते हैं बेस यूआरएल। क्या कहते हैं भाइयों? बेस यूआरएल। जब फ्रंट एंड का बंदा अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करेगा तो वो एक एक्सियोस का इंस्टेंस बनाता है, वो भी बनाकर देखेंगे। उसमें इस बेस यूआरएल को सेट करता है। फिर कोई भी एपीआई कॉल करेगा ना, तो बस क्या करेगा? स्लैश टास्क, सारे टास्क आ जाएंगे। स्लैश ऐड करेगा तो ऐड की एपीआई कॉल होगी। तो स्लैश के बाद जो बता रहा हूं आपको, टास्क, ऐड, इन सबको कहते हैं एंड पॉइंट्स। क्या कहते हैं भाइयों? आपके पास दो तरह से, या तो आपको बैकएंड डेवलपर बोलेगा भाई अगर तू ऐड टास्क करेगा फेच के अंदर या एक्सियोस के अंदर तो तुझे सारे टास्क मिल जाएंगे। स्लैश टास्क स्लैश ऐड करेगा तो तू टास्क एपीआई के अंदर टास्क ऐड कर देगा। सही है भाइयों। इसी तरह स्लैश टास्क स्लैश डिलीट, और हमें पता है डिलीट में क्या जाती है? आईडी जाती है। ऐसा ही ना भाइयों। इसी तरह आपके पास अपडेट के अंदर टास्क स्लैश अपडेट स्लैश आईडी प्लस डेटा, यही होता है ना भाइयों। उससे मसला नहीं है, उससे बोलेंगे हमारे पास। फिर भी हम बोलें। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट्स। क्या कहते हैं भाइयों? डेवलपर या तो आपको इस तरह देगा, या तो स्वेगर है आपके पास। स्वेगर क्या है? आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी ओपन सोर्स एपीआई रखी हुई होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, मैंने अपना बनाया हुआ है, मुझे याद नहीं हुआ है। ठीक है। क्या होगा कि अगर आपकी ये, हम बनाकर देखेंगे इंशाल्लाह स्वेगर। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एपीआई स्लैश डॉक्स करूंगा, तो मेरे पास एक यूआई इंटरफेस खुल जाएगा जिसके अंदर सारी लिखी होगी गेट के एपीआई का एंड पॉइंट ये, पोस्ट के एपीआई का एंड पॉइंट ये, ठीक है, फला फला सबका एंड पॉइंट ये आपके पास तो बता देता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपका बैकएंड डिप्लॉय, आपने वहां से एंड पॉइंट उठाया, आप देखो क्या क्या भेजना है इसके साथ, आईडी भेजनी है, डेटा भेजना है। सिंपल आपने एंड पॉइंट उठाया, फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट किया और इस्तेमाल कर लिया। सही है। तो बेस यूआरएल आपका ऑलरेडी सेट होता है, बस आपको एंड पॉइंट सेट करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भाई आप कौन सी एपीआई हिट कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, पुट की कर रहे हो, या डिलीट की कर रहे हो। सही है भाइयों। आगे नींद तो नहीं आ रही? ठीक। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। अच्छा, तो फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे इस्तेमाल? रिएक्ट प्लस रिडक्स टूलकिट प्लस, आपके पास क्या था? रिडक्स टूलकिट हो गई, रिएक्ट रिएक्ट हो गई, और ये क्या होगा? सही है। रिएक्ट हुक फॉर्म यूज कर लेंगे ताकि हम फॉर्म के लिए आसान हो जाए। ठीक है भाई, ये चीज हम इस्तेमाल करेंगे। रिडक्स टूलकिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, ऐसा ही ना भाई हम। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई किस तरह एपीआई से डेटा आता है अपना, और रिडक्स टूलकिट में भेजते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सही है भाइयों। सिंटैक्स सबको याद है ना रिडक्स टूलकिट का? मुझे याद नहीं, आप लोग बताएंगे। ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई बैकएंड का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास। ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, अपने फोल्डर में आते हैं। ये आपका बैकएंड का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फ्रंट एंड का फोल्डर भी बना लेते हैं। इस कोड को मैं कैंसिल आउट करता हूँ।
बैकएंड इंडेक्सेस, इसके अंदर जो हमने लिखा है यहाँ ठीक। अच्छा तो भाई मोंगोडीबी कनेक्ट करना सबको आता है ना भाई, देख ली सबने वीडियो, मुश्किल तो नहीं है। अभी हमने एटलस से सीखा है, इंशाल्लाह आगे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम कंपास से करेंगे, इसे हम लोकली सेटअप करते हैं, वो भी मुश्किल नहीं, सिंपल आसान ही है। ठीक है, तो हमने राउट सेट किए थे, पहले राउट पे जब तक हम फ्रंट एंड डाउनलोड के लिए रख देते हैं तब तक फिर हम राउट देख लेते हैं। ठीक है भाई, मैं खड़ा हुआ हूँ टर्मिनल पे, याद है मेरे पास पावर शेल हम चेंज करके सीएमडी करते हैं। ठीक है, npm create void @latest, oh sorry, cd front end। ठीक है, npm create void @latest, और क्या करूंगा भाई, डॉट स्लैश, मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर आपकी रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगी, ऐसा ही ना भाई। अच्छा सेकंड थिंग, मैं भी लास्ट टाइम एक ब्लॉग पढ़ रहा था और काफी यूट्यूब वीडियो भी देखी, रिएक्ट का काफी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया नेक्स्ट जेएस का। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, लोगों ने प्रेफरेंस छोड़ दी नेक्स्ट जेएस को, अब नेक्स्ट जेएस यूज बहुत कम लोग कर रहे हैं। ओके, हैमस्ट्रिप कर दिया हमने, बहुत तरीका है, वापस कर ले। तो वही बता रहा था भाई, वजह पता है क्या नेक्स्ट जेएस की, एक तो स्टेबल नहीं रही अब। ठीक है, स्टेबल नहीं रही आपके पास नेक्सस, जिसकी वजह से भाई लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्लस उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी अब उस तरह की नहीं आ रही जिस तरह पहले आ रही थी आपके पास। जैसे ही नेक्स्ट 15 आई, हाइड्रेशन एरर इतने सारे आ गए आपके पास, अब उसको सॉल्व करो। अब हमें पता नहीं लग पा रहा है कि भाई मैं फ्रंट एंड का कोड कहाँ लिखूं, बैक एंड का कोड कहाँ लिखूं, कौन से कंपोनेंट को मैं सर्वर कंपोनेंट बनाऊं, कौन से कंपोनेंट को मैं क्लाइंट कंपोनेंट बनाऊं। तो जिसकी वजह से भाई बहुत प्रायोरिटी कम हो गई है नेक्सस की, यूज कर रहे हैं मगर अब स्टेबल नहीं। मतलब अभी मैंने एप्लीकेशन बनाई नेक्स्ट 14 पे, नेक्स्ट 15 आ गई। इसकी मिसाल इस तरह लें, नेक्स्ट 30 उसके अंदर जो डायरेक्टरी थी वो पेजेस की थी, सही है। अब कुछ ही टाइम के बाद ऐप की डायरेक्टरी आ गई, अब ऐप के अंदर कोई भी फोल्डर बनाओ आपका राउट बन जाएगा। अब 15 के अंदर ऐप के अंदर मजीद एनहांसमेंट हो गई, तो मतलब जो मैंने 13 में अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो तो अपडेटेड ही नहीं है। ऐसा ही ना भाई, ना मैं उसको मार्केट में सेल आउट कर सकता हूँ क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है नेक्स्ट फ्रेमवर्क से। ठीक है, तो कोशिश करें अपना प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट रिएक्ट के ऊपर बनाए, कोर रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, देन आगे जाके देखते हैं कि अगर नेक्स्ट.js की स्टेबिलिटी 15 की ठीक रहती है मस्त है, वरना रिएक्ट 19 में एक और चीज देख रहा था जो आपको फीचर प्रॉप्स के एसएसआर प्रॉप्स, ठीक है, एसजीएस प्रॉप्स नेक्स्ट.js दे रहा था, अब रिएक्ट 19 के अंदर भी आ रहा है वो। तो आप एक्सप्लोर कीजिए रिएक्ट 19 को, काफी मजेदार है। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट npm इंस्टॉल। ठीक है, जब तक नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है हम राउट देख लेते हैं, हमारे राउट कौन कौन से। भाई राउट्स पे आते हैं, हमने टास्क राउट्स बनाए थे। ठीक है, स्लैश से हमें क्या मिलेंगे, सारे टास्क मिल जाएंगे। ऐड से हमें ऐड हो जाएगा, डिलीट उसके बाद हमें आईडी भेजनी होगी, और अपडेट में हमें आईडी और क्या भेजना होगा, डेटा भेजना होगा। ये रहा। सही है, मोंगोडीबी में अपडेट करने के लिए फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ऐसा ही था भाई। डिलीट के लिए फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, क्रिएट के लिए क्रिएट यूज करते थे। ठीक है भाई, और सारा डेटा चाहिए तो टास्क डॉट फाइंड आ जाएगा, दैट्स इट। तो हम देखते हैं भाई हमारे पास नोटबुक इंस्टॉल हो रहे हैं, होने दें। तो जब तक हम आते हैं फ्रंट एंड पे, भाई सारे यहाँ देखिएगा, फ्रंट एंड पे आ गए एसआरसी के अंदर। सबसे पहले हम बना लेते हैं एपीआई का फोल्डर, किसका भाइयों, एपीआई का। फिर उसके बाद हम फोल्डर बना लेते हैं स्टोर का, ऐसा ही ना भाइयों, स्टोर का फोल्डर बना लिया हमने। एपीआई के अंदर हम क्या बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे एक्सियोस का, सही है भाइयों। और स्टोर के अंदर हम अपने रेडक्स टूलकिट का सेटअप करेंगे, ताकि इससे क्या फायदा होगा कि हम डेटा को ग्लोबली स्टेट में सेट करवा देंगे, फिर बार बार हमें एपीआई कॉल नहीं करनी पड़ेगी गेट वगैरह की। ठीक है भाइयों, तो ये हमारे दो चीजें हो गई। देखते हुए नॉर्मल्स हो गए।
ठीक है, और करो। ओके, इंस्टॉल हो गया। एक मिनट में देख लूँ बस, यही तो। कहाँ गया इंस्टॉलेशन भाई? अच्छा अभी तक हो ही रहा है, तो क्लोज करते हैं आगे। अब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी भाई आप जब तक पेजेस बना लेते हैं, जब तक भले हो ये हो रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं भाई ऐप जैसे इसके अंदर हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसको रिमूव कर दिया। ऐप सीएसएस को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बाकी इंडेक्स सीएसएस को भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ऐप जैसे इसके अंदर हमने लिख दिया आरएफसी, राउटिंग सेट कर दी भाई। राउट्स क्या क्या चाहिए होंगे हमें? राउट्स, राउट। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक एरफ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारे पास कितने राउट्स होंगे? स्लैश राउट होगा जिसके ऊपर आपके सारे टास्क कार्य होंगे। ऐसा ही ना भाइयों? मैं ऐड करूंगा, स्लैश ऐड का एक दूसरा राउट होगा, ऐसा ही है। और स्लैश अपडेट का एक राउट होगा आपके पास, ऐसा ही है भाइयों। तो हम तीन राउट सेट करेंगे फिलहाल के लिए। तो मैं सबसे पहले आऊंगा, बैकएंड को हम क्लोज कर लेते हैं। फ्रंट एंड पे आते हैं, एक फोल्डर बना लेता हूं मैं राउट्स का। इसका बना लेता हूं भाई राउट्स का। ये मेरा फ्रंट एंड के राउट्स होंगे। और इसके अंदर मैं फाइल डालता हूं इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउट्स। सॉरी, ठीक है, समझ आ रहा है? तो कॉन्स्ट राउट्स इक्वल्स टू, ठीक है, हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, आईडी डाल देते हैं फिलहाल की। चल आईडी तो वहां से मिल जाएगी हमें। क्या होगा भाई? पाथ और एलिमेंट, ऐसा ही है भाई। ये स्लो क्यों हो गया? स्लैश और एलिमेंट आपके पास होगा, क्या होगा? लिस्टिंग का होगा ना, टास्क लिस्टिंग कर देते हैं। सही है भाई, ये पहला आपके पास राउट हो गया। ये दूसरा राउट हो गया, स्लैश ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा? ऐड टास्क। ये आपका सेकंड राउट हो गया। और आपके पास क्या होगा? कॉलन आईडी, ऐसा ही भाई। और ये एडिट होगा, ऐसा ही है। स्लैश एडिट स्लैश आईडी। और ये क्या होगा भाई? एडिट टास्क या अपडेट टास्क, जो आपकी मर्जी आप करें। सही भाई, ये हमने राउट बना लिए। एक्सपोर्ट कर, सॉरी, डिलीट का राउट कब बनेगा? बैकएंड में बनता है, फ्रंट में थोड़ी बनता है। क्या हो गया? डिलीट करके हम लिस्टिंग पे रिडायरेक्ट करेंगे ना भाई। कहाँ बने? अच्छा हाँ, सॉरी। ठीक है भाई, तो हम इसको और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट प्रिटियर। सही भाई, तो तीन राउट्स बना लिए हमने, एक्सपोर्ट भी कर लिया हमने। यहाँ से देखते नॉर्मल यूज हो गए। और ये भी तो हो ही रहा है। अब यार, चलो टास्क मॉडल दिखा दो। ओके, मामोडी भी था। ओके भाई, हमने बनाया था मॉडल्स। मॉडल के अंदर हमने बनाया था स्कीमा। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट और टाइम स्टैम्प बाय डिफॉल्ट होता है। ये तीन चीजें हम लेंगे पोस्ट करवाते वक्त। ठीक है, और अपडेट करवाते वक्त। बाकी टास्क mongoose डॉट मॉडल, टास्क हमारे कलेक्शन का नाम, और टास्क स्कीमा जो कि डेटा जाएगा। ठीक है, और हमने एक्सपोर्ट करवा दिया अपने इस मॉडल को जो कि टास्क। ठीक है भाई, तो बैकएंड फ्रंट एंड बात करते हैं, डायरेक्टली सेट कर लेते हैं, चाहे उसको होने दे, मसला नहीं। ऐप जैसे इसमें आ गए भाई, राउट सेट करते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया हमने वहां पर राउट्स। यहाँ पर क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। क्या है भाई? राउट्स। ठीक है, डॉट मैप आइटम
ठीक है, आइटम। और यहाँ पर मैं कर दूंगा भाई सिंपल राउट्स, ये होगा ना भाई, सॉरी राउट, ठीक है। अभी राउट इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल नहीं किया, ऐसे ही भाई हो। यहाँ पर हम एलिमेंट लिख देंगे भाई, एलिमेंट इक्वल्स टू, तो हम एक काम करते हैं ना भाई, राउट्स डॉट मैप आइटम्स, एक काम करते हैं, यहाँ हम आते हैं इंडेक्स कॉमा पाथ एलिमेंट, ले सकते हैं भाई, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। हाँ भाई, बस सिंपल क्या किया मैंने, ये स्ट्रक्चर कर लिया किसके अंदर से, एग्जैक्टली, क्या, ओ सॉरी यार, फर्स्ट आपके पास आइटम होता है, सेकंड आपके पास इंडेक्स होता है, सही। तो ये आपके पास राउट आ गया, सही है भाई। और इसके अंदर आपने पास करवा दिया पाथ, और पाथ के अंदर क्या पास कर दिया, पाथ ही पास कर दिया, ठीक है। एलिमेंट के अंदर क्या पास कर दिया भाइयों, एलिमेंट ही पास कर दिया। तो ये आपके पास राउटिंग कंप्लीट हो गई, ऐसे ही भाइयों। क्या इशू आ रहा है इसके अंदर, क्या है भाई, अच्छा, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास राउट्स डॉट राउट, हम इंडेक्स पे आते हैं, की पास कर दी भाई, और की के अंदर इंडेक्स पास कर दी, कोई मसला नहीं, रिटर्न की जरूरत नहीं है, रिटर्न की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा दे तो एक कॉलम यहाँ से हटा के डायरेक्टली आप यहाँ पर डायरेक्ट राउट लिख दें, तो इंस्टॉल हो जाए ना। मजा नहीं आ रहा है इससे, क्या करें, इतना टाइम तो मैं अपनी करंट एप्लीकेशन में नहीं लगा था, इतना नॉट मॉड्यूल इंस्टॉल करने में। कैंसिल करें, है, मेरे पास तो फॉर्मूला है, मैं एनपीएम यूज नहीं करता, मैं यार्ड यूज करता हूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट से यार्ड यूज करता हूँ। चले भाई आगे चले, जब तक उसको होने देते हैं, क्या करें, सही है। तो राउट्स हमने सेट कर दिए, पहली चीज हमारी होगी, सबसे पहली एप्लीकेशन में आपने राउट सेट करने फ्रंट एंड में, सही है भाई, राउट सेट हो गए। अब आपने क्या करना है भाई, राउट्स हो गए, पेजेस बना लेते हैं जो हमने यहाँ पर सेट करवाए, तो हम एसआरसी के अंदर पेजेस का फोल्डर बना लेते हैं, पेजेस डॉट, ठीक है। पेजेस के अंदर क्या था भाई, टास्क लिस्टिंग डॉट जेएसएक्स आरएफसी, या तो टास्क लिस्टिंग हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या था आपके पास, टास्क डॉट जेएसएक्स आरएफसी, ठीक है। बाकी एडिट के अंदर हम यही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ऐड वाला, ठीक है। हम्म, है, क्यों, ऐड को ही करेंगे भाई कंडीशन लगा के, ठीक है, अलग क्यों बनाएंगे। तो अगर 1000 फॉर्म होंगे तो क्या 1000 के लिए 1000 फाइल बनाओगे, ले भाई, ठीक है, हैं? इतनी देर कॉल करने के बाद ये रहा जरा, जी, अबे यार वर्जन कौन सा है, 20, सही,
अच्छा, नोड वर्जन मैनेजर मतलब आपके वर्जन को अपडेट करता है। जब करंटली वर्जन होगा, अगर आप npm use लिखेंगे तो मतलब आप npm use 22 वर्जन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फिर आप उसको इंस्टॉल करें npm इंस्टॉल, फिर आप कर लें उसको यूज पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, वरना आप डायरेक्टली नोड से अपडेट कर लें अपने वर्जन। पहले हो रहा है मतलब, तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स भी हो जाएंगे। मैंने अभी नया लैपटॉप लिया, उसमें ब्लूप्रिंट एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों बार बार बंद हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है। क्या मसला होता है इसका ब्लूप्रिंट एरर का? रनिंग प्रोग्राम पता नहीं बोल रहा है तुम्हारा सिस्टम सही नहीं चल रहा, बंद हो जाता है। नहीं यार, 500 रुपये नहीं खर्च कर रहा हूँ यार। अच्छा, वो कह रहा है कि आपकी 8 GB रैम थी, फिर 16 GB की, इस वजह से मसला आ रहा होगा। अच्छा भाई, चले एपीआई राउट सेट कर लेते हैं, फिर क्या करें बताएं। आ जाए, एपीआई राउट किस तरह सेट करते हैं भाई? एपीआई के फोल्डर के मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? यार फ्रंट एंड में डॉट मॉडल्स हो तो है, मसला क्या है? चला के देखें npm run। देखा नहीं जीबीएस में मेरे ख्याल में कितना है, सब देख लेते हैं। मैंने पैकेजेस देखे नहीं अभी तक। अच्छा भाइयों, आज हम विदाउट टाइम लगाएंगे, एपीआई राउट बना लेते हैं, ठीक है, उसको ऑर्डर करें। तो भाई किस तरह बनाते हैं? पहले हम क्या करते थे, जब हम एपीआई इंटीग्रेट करते थे, एक्सियोस डॉट गेट करते थे, ऐसा ही है भाई। और डायरेक्ट फैच के अंदर हम यूआरएल पास करते थे, आपकी एपीआई हिट हो जाती थी। अगर आपको हजारों एपीआई हिट करनी होगी तो आप बार बार इस तरह तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं। तो हम सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, और एक फाइल बनाएंगे एक्सियोस, बताता हूँ ये कहाँ बन गई है भाई। अच्छा भाई, क्यों बनाते हैं? सबसे पहला रीजन, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसी
एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, सही है। अब मेरी एप्लीकेशन के अंदर बार बार डेटा मुझे गेट करना है, क्या करना है, बार बार डेटा गेट करना है। मतलब मेरे पास 10 मॉड्यूल्स है और 10 मॉड्यूल्स के अंदर गेट करना है सारा डेटा, ऐड जो ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, हर मॉड्यूल में जाएंगे उसके लिस्टिंग पेज पे, आप क्या करेंगे, axios.get https localhost, मुझे बता दें क्यों हंस रहे हैं आप, मैं भी हंस रहा हूँ, काफी टाइम हो गया सब, ठीक है। तो लोकल होस्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, 8000, देन आपका यूआरएल होगा स्लैश टास्क का, तो सारे टास्क आ जाएंगे। तो ये यूआरएल आप मल्टीपल जगह पर जाके यूज करेंगे, ऐसा ही है। तो आपका बेस यूआरएल बार बार इस्तेमाल हो रहा है, आपका स्लैश टास्क बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा ही है। axios.get बार बार इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद आपको रिस्पांस मिल रहा है वहां से। तो बेटर ये नहीं है कि हम एक गेट की रिक्वेस्ट बनाएं फ्रंट एंड में, बस हम क्या करें, आप गेट लिखे एक पाथ पास करवाएं, आपको रिस्पांस भी मिल जाएगा, एरर भी मिल जाएगा। वो क्या होगा, आपने पीछे सेट किया हुआ होगा। अब बार बार आपको लोकल होस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप स्लैश पाथ का नाम देंगे, आपकी एपीआई कॉल होगी, दैट्स इट। सही भाई, तो आपके पास इंस्टेंस बनता है इसके लिए। ठीक है भाई, हो गया, स्टार्ट करते हैं भाई। npm run है। ठीक है, सही, इसका मसला नहीं हो, हमारी तरफ से है, इंपोर्ट करते जल्दी जल्दी आते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने राउट्स के फोल्डर पे। ठीक है, टास्क लिस्टिंग हमने इंपोर्ट कर दिया, ऐड टास्क कर दिया और एडिट टास्क, फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं, इसको कमिट कर देते हैं, या हम इसको भी कर देते हैं ऐड टास्क फिलहाल के लिए। ठीक है भाई, तो आपके पास तो बस चल तो जाएगा, यहाँ एरर आएगा, मसला उसका नहीं है, अब चल जाएगा, बट कंसोल में एरर आएगा, उसको राउटिंग मिलेगी। ठीक है, आप वो फिक्स कर लेते हैं। तो हम आते हैं भाई, यस, npm install react router dom, और क्या था, react router dom redux, नहीं क्या था, एट द रेट redux js, मेरे ख्याल से ये था ना, टूल किट, मेरे ख्याल से तो ये है। अच्छा, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से देखते हैं, एट द रेट redux js टूल किट, एट द रेट आई, redux react, redux भी लास्ट में चाहिए होता है, और क्या चाहिए होगा, react hook, फॉर्म चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, एक्सक्यूज चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, ये डायरेक्ट करते हैं, छोड़ो टाइप, यूआई के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हमारा पर्पस इंटीग्रेशन है, सही है। आप लोग यूआई बनाइए, ये इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, आते भाई मेन के अंदर, ठीक है, इसको हटाते हैं, हम करते हैं ब्राउजर। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका ब्राउजर ऑर्डर हो गया ऐड। ठीक है, राउटिंग सेट हो गई आपकी, और इंस्टॉल। ठीक है, हम इंस्टेंस सेट कर रहे थे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपके पास एक्सियोस के अंदर इंटरसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं भाइयों, इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, आपकी जब रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जाती है, तो आपका एक कॉल होता है रिस्पॉन्स के, भाई मुझे ये चीज चाहिए दे दो। आपने ये तो कह दिया, रिक्वेस्ट भेजने के बाद रिस्पॉन्स मिल गया, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी एपीआई का जो रिस्पॉन्स है कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, बीच में उस रिक्वेस्ट को, मतलब आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, मुझे लॉगिन पेज चाहिए,
अगर आपको रिस्पांस में लॉगिन पेज मिल गया ना, तो क्या करेगा इंटरसेप्टर, आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है भाई। अगर इन केस अगर उसको रिस्पांस नहीं मिलता तो क्या करता है, वो बोलेगा इंटरसेप्टर रिक्वेस्ट भेजेगा, भाई तुम्हारी अभी रिस्पांस की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो आपको एरर दे देगा। बेसिकली इंटरसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके पास आपकी रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कि भाई वो एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, रिस्पांस मिला या रिजेक्ट हुई। क्लियर। तो हम बनाते हैं भाई इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, कह सकते हैं कि अगर आपकी रिक्वेस्ट जा रही है फ्रंट एंड से सर्वर के पास, अगर वो एक्सेप्ट नहीं होती तो आपका जो रिस्पांस का इंटरसेप्टर है वो आपके बीच में मुनक़ता कर देगा कि भाई आपको रिस्पांस नहीं मिला, आपकी एपीआई कॉलिंग क्रैश होगी, आपको एरर दे देगा। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, const API client इक्वल्स टू वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या करेंगे axios डॉट क्रिएट, आपके पास एक मेथड होता है क्रिएट जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास आर्गुमेंट्स आते हैं। सबसे पहला आपके पास बेस यूआरएल होता है और दूसरा आपके पास टाइम आउट होता है। सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बेस यूआरएल है क्या होगा, बैकएंड का लोकल होस्ट रख लेंगे बाद में इसको। ठीक है, और आपके पास टाइम आउट क्या होगा भाई, मतलब कि अगर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है और 2 सेकंड के अंदर उसको रिस्पांस नहीं मिलता तो एरर थ्रो कर देगा कि भाई क्यों इतना टाइम ले सर्वर के पास खड़े रहकर के भाई मुझे दे दो मुझे दे दो। जैसे ही 2 सेकंड होंगे अगर उसका रिस्पांस नहीं आता, आपकी एपीआई क्या हो जाएगी, क्रैश होगी और एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी आप कितना टाइम रखते हैं वेटिंग का एपीआई कॉलिंग के दौरान। और एक आपका होता है हेडर्स, क्या होते हैं भाइयों, हेडर्स। हेडर्स उस सूरत में होते हैं जब आप कोई रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट के दौरान जब रिक्वेस्ट जाने के बाद आपके पास डेटा आता है रिटर्न बैक में, तो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको कंटेंट टाइप बताना होता है कि आपको जेसन में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या पास करेंगे भाई, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। याद करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट कीजिएगा इसको। ठीक है, ये आपका हेडर्स है। बाकी कभी कभार क्या होता है, बैकएंड डेवलपर क्या होता है, एपीआईज बनाते हैं उसके अपने हेडर्स होते हैं कि भाई ये मेरे हेडर्स है इसके अंदर डाल दो, अगर ये नहीं डालोगे तो आपकी एपीआई हिट नहीं होगी। सही है, तो ये आपके पास एपीआई क्लाइंट तैयार हो गया। अब एपीआई क्लाइंट के दौरान हमने बताया दो बात देखी, एक था रिक्वेस्ट और एक था रिस्पांस। ऐसा ही ना भाइयों। तो रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेशन में देखेंगे, अभी हम रिस्पांस को देख रहे हैं। तो क्या होगा भाई, एपीआई क्लाइंट डॉट इंटरसेप्टर डॉट रिस्पांस, कि भाई जब मेरी रिक्वेस्ट जा रही है उसके बाद बताओ क्या सीन है, आपके पास रिस्पांस आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आपको इसके अंदर मिल रहा होगा। कोई भी पे हिट करेंगे आपके पास इसके अंदर उसका डेटा आ रहा होगा। ठीक है भाइयों, तो हमने क्या किया, इसके अंदर दो चीजें होती है, पहला रिस्पांस और दूसरा एरर, मतलब आपकी एपीआई रिस्पांस रिजॉल्व हुई या रिजेक्ट हुई। तो यहाँ पर आप पास करते हैं रिस्पांस और यहाँ पर आप क्या पास कर देंगे, एरर। मतलब ये कॉल बैक्स है, क्या है भाइयों, कॉल बैक्स। ये आपके पास आ रिटर्न करवा दो सिंपल रिस्पांस। ठीक है, अगर एरर आता है तो आप क्या रिटर्न करवा देंगे, एरर करवा देंगे। ये आपके पास क्या बन गई, एपीआई कॉल। ये इंटरसेप्टर है जो कि रिस्पांस ना मिलने पर क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, बस सिंपल। ये आपका इंटरसेप्टर बन गया। अब इस एपीआई क्लाइंट से आप अपने मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, गेट का, पोस्ट का, पुट का और डिलीट का। सिंपल है भाई, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं एपीआई क्लाइंट को। आपको बाजार के बोर लग रहा होगा, ठीक है, या थ्योरी बेस लग रहा होगा, ये आपके काम आएगा आगे जाके। ठीक है, हमने एपीआई क्लाइंट हटा दिया। मैं क्या करते हैं, इंपोर्ट एपीआई क्लाइंट फ्रॉम, यहाँ से खुद ने इंपोर्ट कर दिया। अब राउट बनाते हैं, सबसे पहले गेट राउट, सॉरी गेट मेथड, नहीं कंट्रोल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी गेट गेट की रिक्वेस्ट कॉन्स्ट गेट रिक्वेस्ट इक्वल्स टू, सॉरी नहीं सही है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास कॉन्स्ट रिस्पांस मिलेगा इक्वल्स टू एक्सियोस डॉट गेट
और उसके अंदर क्या होगा आपके पास पाथ होगा। समझ में फंक्शन बना रहा हूँ। सही है भाई, एक फंक्शन बनाया रिक्वेस्ट का जिसके अंदर एक पैरामीटर पास किया और गेट के अंदर उसका रिस्पांस चला गया, यही वाला पार्ट। सही है भाई, और इसको मैंने किस में डाल दिया, ट्रैक एच में डाल दिया। कहां पर, सॉरी यार। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, कैच आ गया, एरर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, कंसोल डॉट लॉग एरर। तो ये एरर है आपके पास, इसको आप क्या करते हैं, ये आपके पास ये पे, ये इसका राउट बन गया, गेट रिक्वेस्ट। इस तरह आप बाकी सारे बना लें। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं बेसिक, और इसको क्या कर देंगे भाई, वेट, और रिटर्न यहाँ से क्या भेज देंगे, रिस्पॉन्स। समझ आ रहा है भाइयों, ये एक्सियोस ही मेन चीज है, बाकी इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है आपके पास। ठीक है भाइयों, गेट रिक्वेस्ट हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या जाता है, पाथ जाता है आपके पास, ऐसा ही है, और क्या जाता है, पाथ और डेटा जाता है आपके पास। ये डेटा चला गया आपके पास। डिलीट, डिलीट में क्या जाता है भाई, पाथ जाएगा सिर्फ, यहाँ से सिर्फ पाथ जाएगा, आईडी तो हम बैकएंड से भेजेंगे ना भाई। इसको हमने कर दिया पोस्ट। सिर्फ बेसिक समझ लें कि भाई ये किस तरह बन रहा है, बाकी ये राउट्स आप चैट जीपीटी को देंगे वो भी आपको बना देगा। ठीक है, मेन मकसद समझे कि हम बना क्यों रहे हैं। अब बार बार मैं गेट की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली गेट का फंक्शन कॉल करूंगा इस तरह, गेट का फंक्शन कॉल किया, गेट रिक्वेस्ट, और डायरेक्ट में इसमें क्या भेज दूंगा, मेरा जो भी पाथ होगा वो भेज दूंगा, क्या होगी मेरी एपीआई कॉल में। मतलब इतना सारा काम मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, मैंने एक फंक्शन बनाकर रख दिया। सही है भाइयों, प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है मार्केट के अंदर, इंस्टेंस बनाए जाते हैं। तो आपके पास डिलीट, डिलीट के अंदर क्या है भाई, एपीआई क्लाइंट डॉट, सॉरी क्या था ये, यही था ना, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है डिलीट में, ओके, डिलीट कीवर्ड है आपके पास। ठीक है, डिलीट, या फिर डिलीट होगी, और डिलीट के अंदर पास जाएगा आपके पास, रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। सही है भाई, ये भी डिलीट की हो गई, और एक पुट की रिक्वेस्ट होती है आपके पास। पुट के अंदर क्या होता है, पाथ और हम्म, नहीं पूरा पाथ जाएगा, पाथ के अंदर हम डिलीट देते हैं ना, आईडी देते हैं। भाई हमने बैकएंड में क्या बनाया, पाथ ही तो बनाया है, और पाथ के अंदर हम क्या देते हैं, आईडी देते हैं। सही है, तो डिलीट रिक्वेस्ट हो गई, और इसके अंदर भी क्या जाएगा, पाथ और डेटा जाएगा। सही कर रहा हूँ भाई, पुट, पाथ और क्या चला गया, डेटा चला गया, और रिस्पॉन्स क्या कर देंगे, बेसिक, और क्या कर देंगे, तो ठीक है, ये आपके पास गेट की रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट, डिलीट की रिक्वेस्ट, और आउटपुट की रिक्वेस्ट। अब मुझे ये पता है किस चीज को समझ नहीं आया, या ऊपर से गया, मैं फिर से समझा दूंगा। हाँ भाइयों, देख ले आप लोग फिर से इस फंक्शन को गौर से, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है। हाँ भाइयों, समझ आ रहा बात भाई, आसान है। हाँ गुलाम मुस्तफा, क्लियर है। इन सारे फंक्शन को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, और पुट रिक्वेस्ट। सॉरी, क्या, इसका, पोस्ट, एक मिनट, पुट, अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ सही पकड़ा।
ठीक है भाई, तो हमें यहाँ पर ये राउट्स बना दिए, तो हमारा इंस्टेंस बन गया, राउट बन गया, सब कुछ ठीक हो गया। ये पहली अप्रोच हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, देखते हैं भाई बाकी मेन जैसे इसके अंदर ब्राउजर राउटर ठीक से इंपॉर्टेंट है। बाकी हम जाते हैं ऐप जैसे इसके अंदर राउट्स को इंपोर्ट करते हैं, राउट को इंपोर्ट करते हैं, ये भी हमारी अप्रोच कंप्लीट हो गई। ठीक है, पाथ मिल गया, एलिमेंट मिल गया, अब चलते हैं फ्रंट एंड पे। यस, कहाँ पर, कहाँ पर, अभी जो बनाया है एपीआई में गए, यहाँ पर ये हमारा राउट्स बैकएंड वाला फ्रंट एंड वाला क्या नहीं बनाया इसका, इसका नहीं नहीं, अपडेट के अंदर भी ये ऐड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम कंडीशन लगाएंगे ऐड के फॉर्म के ऊपर भी कि अगर फील्ड्स मतलब हमारे रेडक्स के अंदर फील्ड्स में वैल्यू है तो फॉर्म में वो वैल्यू डाल दो, वरना वो एम्प्टी छोड़ दो। तो जैसे यूजर सबमिट करेगा हम दोनों पे हिट करवाएंगे सर। देख, सही है भाई, ऐड आ गया, चेक करें npm, क्या हो गया भाई, टास्क लिस्टिंग इंपोर्टेड तो है, कहाँ मसला है। हम्म, कहाँ पर है, टास्क लिस्टिंग डॉट जेएसएक्स, ओके ओके, राउट्स के अंदर टास्क लिस्टिंग सही तो है। क्या मसला है, ठीक, ये कह रहे हैं भाई। इंडेक्स में आ रहा है, आ जाता है, ये तो नेट का कौन सी फाइल है भाई ये, अच्छा इसके अंदर है, क्या है भाई, टास्क लिस्टिंग, क्या है उसका इसके अंदर, ये टास्क टास्क टास्क, हम्म, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, यहाँ पर नहीं है ना, चलो इसको हटाते हैं। वैसे इसके इसका मसला नहीं होता, इसका मसला होता है, चेक कर लेते हैं फिर, कंसोल, चलो भाई इससे हटाते हैं, इससे हटाते हैं, ठीक है ना, क्या मसला है भाई, इसको उठाते हैं, चलो भाई। सही है भाई सब, हम्म, अबे यार, किसने बताया है? सीधा बंदा है यार, अभी क्या मसला आ रहा है, क्या है भाई यार ये बंद, हम्म, सारे मसले आज ही आ रहे हैं, वैसे उसका मसला नहीं था।
फाइनली सही है भाई, मगर ऐप तो आना चाहिए ना, टास्क लिस्टिंग में कुछ भी नहीं है। हम्म। स्लैश नहीं ना, टास्क लिस्टिंग में है तो सही है ना। क्या कह रहा है, नो मैच राउट। क्या कह रहा है, स्लैश लोकेशन पे इसको भेज नहीं रहा। राउट्स बात सही है। अच्छा हम एक काम करते हैं, हमारे शायद मैपिंग में गलती हो गई, यहाँ देख लेते हैं। ये है ना। लो भाई लगा दिया, बस खुश रहो। अरे यार क्या बात है भाई। सही भाई, इंडेक्स पास करते हैं। ओके भाई, सही है भाई, आगे चले। ये आपके पास हो गया ठीक है, कब से एक चीज नहीं फंसे हुए हम, जो कि एरर फिक्सिंग है, जरूरी है। सही है भाई। तो भाई टास्क लिस्टिंग आ गया आपके पास, तो जल्दी से इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले रेडिक्स टूलकिट सेट करना है। तो एसआरसी के अंदर स्टोर तो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। स्टोर के अंदर एक फाइल होती है आपके पास, स्टोर की, ऐसा ही है। क्या होगा भाई, कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर स्टोर होता है ना, स्टोर। ठीक है, इसके अंदर रिड्यूसर होता है। क्यों भाई, रिडक्स टूल के अंदर क्रिएट कब से हो गया, कॉन्फ़िगर होता है ना। भाई कॉन्फ़िगर होता है। अच्छा, ये टास्क आपका क्या होगा, रिड्यूसर होगा, तो इसको हम टास्क रिड्यूसर कर देते हैं। फिर भी हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं भाई, अगर इंसान भूल जाता है। हम जाते हैं भाई रिडक्स टूल किट। अच्छा दोबारा बढ़ा दो रिडक्स टूल किट है। अच्छा भाई देखिए, क्विक स्टार्ट पे आते हैं, सारा देख ले भाई फिर से रिडक्स टूल किट को। सबसे पहले क्या किया भाई आपने, यहाँ पर कॉन्फ़िगर स्टोर और उसके अंदर रिड्यूसर, तो हम इसको उठा लेते हैं, एक्सपोर्ट स्टोर कॉन्फ़िगर रिड्यूसर। ये हमने क्या कर दिया भाई, कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, कॉन्फ़िगर रिडक्स टूलकिट से आपको मिल रही है। ठीक है, यही करते थे ना भाई। इसके अंदर आपका रिड्यूसर आता था, तो सबसे पहले स्टोर में आ जाए और यहाँ पर आप बना लें फीचर्स के नाम से एक फोल्डर, मतलब आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो आपके पास होगा भाई टास्क रिड्यूसर डॉट जेएस। रिड्यूसर में क्या होता है भाई, कॉस्ट टास्क रिड्यूसर
इक्वल्स टू क्रिएट स्लाइस, ऐसा ही था भाई। और इसके अंदर नेम जाता है, मैंने टास्क लिख दिया, और इसके बाद नेम के साथ इनिशियल स्टेट जाती है। हाँ, इनिशियल स्टेट यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू टास्क, और इसके अंदर क्या दे देंगे भाई, एम्प्टी है। ऐसा ही है भाई, याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर्स के अंदर मल्टीपल फंक्शंस पास कर देते हैं, सही है, ऐड डिलीट अपडेट जो भी आपने परफॉर्म करना, ऐसा ही है भाई। ये टास्क रिड्यूसर यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, टास्क रिड्यूसर डॉट रिड्यूसर्स, अगर आपको याद हो तो डिफॉल्ट करेंगे, सॉरी। सही है भाई, ये आपने यहाँ से पास कर दिया। आप आएंगे स्टोर में, ठीक है, यहाँ पर आप रिड्यूसर फेंक देंगे, टास्क नाम है आपके रिड्यूसर का, और क्या है, टास्क, टास्क क्या है, अच्छा, चलिए कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, टास्क रिड्यूसर, टास्क रिड्यूसर डॉट रिड्यूसर, ठीक है, स्टोर में आते हैं भाई, टास्क नहीं आ रहा, चले कर लेते हैं, टास्क रिड्यूसर इंपोर्ट टास्क रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश फीचर्स स्लैश टास्क रिड्यूसर डॉट जेएस, ये ना भाई, सही किया है? तो ये टास्क आपका पहला रिड्यूसर भाई, यहाँ तक कोई मसला है? ये तो कर चुके हम पहले भी, आया मत, तुमने पढ़ा ही नहीं होगा टूल किट, नहीं पढ़ा ना, शक्ल देख के पहचान लेते, ठीक है भाई। तो आपके पास रेडेक्स टूलकिट आ गया, तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, सिंपल भाई, यहाँ तक मसला कुछ नहीं किया हमने, बस तो यहाँ पर हमने सेटअप किया, स्लाइस बनाया, बस और कुछ भी नहीं। अब फॉर एग्जांपल मुझे सारा डेटा गेट करना, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, गेट ऑल टास्क, ऐसा ही भाई हो, और क्या करूंगा इसके अंदर, सॉरी, ठीक है, क्या पास करूंगा इसके अंदर, स्टेट और पेलोड, सही है भाई। तो यहाँ पर गेट टास्क हो गया, क्या करेंगे भाई, स्टेट डॉट टास्क इक्वल्स टू पेलोड में जो भी मिलेगा हम सेट करवा देंगे। ये कुछ वक्त होगा, जैसे एपीआई से डेटा आएगा डायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा, ऐसा ही ना भाई स्टेट के अंदर। और अगर मैं सेकंड बनाता हूँ ऐड के लिए, तो हर बार एक नया डेटा ऐड होगा किसके अंदर, आपके टास्क के अंदर, ऐसा ही है भाई। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट पुश करवाएंगे गेट टास्क, क्या होगा भाई, स्टेट, और यहाँ क्या होगा, पेलोड, सही है भाई, स्टेट डॉट टास्क डॉट पुश, ऐसा ही है भाई, डॉट पुश, और इसके अंदर जो भी पेलोड आएगा पीछे हम इसके अंदर पास करवा देंगे, और कॉमा करके इसको सेपरेट, समझ आ रहा है भाई आप? गुड हो गया। अब हम करेंगे डिलीट टास्क, स्टेट कॉमा पेलोड, डिलीट में पीछे से क्या आएगी, आईडी आएगी, ऐसा ही ना भाई। और हम क्या करेंगे, सिंपल जो आईडी पीछे से आएगी, हम अपनी करंट स्टेट में उस आईडी को कंपेयर करेंगे, अगर ये नहीं है तो उसको हटा दो, बाकी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा मुझे रिटर्न कर दो, ऐसा ही ना भाइयों। तो हम करेंगे भाई स्टेट डॉट टास्क इक्वल्स टू, ऐसा ही भाइयों, स्टेट डॉट टास्क डॉट फिल्टर आइटम, आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू आईडी, पेलोड, डायरेक्ट पेलोड भेज देंगे, पेलोड के पीछे क्या आएगी आपके पास, आईडी, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपके पास डिलीटेड आईडी होगी वो हट जाएगी, और जो करंट होगी वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, इस टास्क में जाके स्टोर हो जाएगी। अपडेट को बाद में देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है भाई? हाँ भाइयों, समझ आ गया? देखते हैं भाई फ्रंट एंड पे, बिल्कुल प्रॉपर मस्त चल रहा है हमारा, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। करते हैं ना एक्शंस को ना, करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या आपके पास, एड टास्क, गेट टास्क और डिलीट टास्क, और एक नाम से मिल रहा है आपको, टास्क रिड्यूसर्स डॉट एक्शन से, सही है भाई, ये सारे यहाँ से एक्सपोर्ट, क्लियर है भाइयों? चले आगे, बोलो,
कर लेना भाई, सबर कर लो ना यार, करते हैं ना यार। सही है, चलते हैं भैया मैन जैसे इसके अंदर ब्राउजर ऑर्डर के अंदर डाल दिया प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐप को रैप कर देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम, सॉरी, रिएक्ट, कहाँ से रिडक्स है, देख लेते हैं प्रोवाइडर कहाँ से मिलता है हमें, बंडा मारते हैं, कोई स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर कहाँ से मिलता है आपको भाई, रिएक्ट रिडक्स से मिलता है। सही है, हमने बस हमने करनी ब्रैकेट करा, सही है भाई। और प्रोवाइडर के अंदर क्या जाता है आपके पास, स्टोर जाते हैं, और स्टोर हमने वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम जाते हैं भाई अपने स्टोर के अंदर, और हम यहाँ से कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट हुआ है, नजर क्यों नहीं आया? हम जाते हैं मैन के अंदर, और हम करते हैं स्टोर। सही है भाई, ये हमारा काम परफेक्ट हो गया, रिडक्स टूलकिट भी हमारी सेटअप हो गई। अब बस हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सही है भाई, यहाँ तक चलिए आगे। गुड, स्टोर में आते हैं, एफ में आते हैं, ठीक है, राउट साइड में आपके, तो हम जाते हैं टास्क लिस्टिंग के अंदर। सही भाई, अब यहाँ पर हम करते हैं एपीआई कॉलिंग, const get all task equals to async, ठीक है, const response, एपीआई ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, अवेट, और यहाँ पर आपकी गेट की रिक्वेस्ट है, ऐसा ही ना भाई, गेट रिक्वेस्ट, बस क्या जाएगा, पाथ जाएगा इसके अंदर, और पाथ क्या है आपका भाई, आपको बैकएंड चल रहा है, बैकएंड चेक करना है, बैकएंड लाजमी रन होना चाहिए, ठीक है आपका। आ जाए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, cd बैकएंड npm रन स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मसला आ रहा है, मस्ट जेसन इनवैलिड, देख लेते हैं पैकेट में क्या मसला आ रहा है। नोड मॉड्यूल्स भी है इसके अंदर, इंडेक्स, सॉरी, अरे हाँ यार, कहाँ लिखी थी मैंने, पैकेट जेसन में लिखी थी ना, मगर तो मैंने कमेंट कर दी थी, चलिए हटा देते हैं इसको, ठीक है, इससे मसला तो क्या सही है, ओके, इससे मसला आ रहा है, देख रहे हो। ठीक है भाई, सर्वर स्टार्ट हो गया, मोंगोडीबी कनेक्ट हुआ, ठीक है भाई, डेटाबेस से कनेक्टेड है, और आपके पास सर्वर भी स्टार्ट हो गया। जब मैं पढ़ता था ना, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, तो ये सेकंड लाइन जो लिखी है डीबी कनेक्टेड, इसके लिए मैं तरसता था, बहुत एरर आते थे मेरे, कनेक्ट ही नहीं होता था, बार बार क्रैश कर जाता था मेरा सर्वर। अब तो मतलब आता ही नहीं है, ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आता है, इंशाल्लाह मेरे फेस के बाद नहीं आएगा आपके पास, या मेरी वीडियो सही से देखो, ठीक है, नहीं आएगा। अच्छा भाई, फ्रंट एंड पे आ गए, ठीक है, हम कहाँ पर थे भाई, पेज के अंदर, टास्क लिस्टिंग के अंदर, चेक कर लेते हैं हमारा सर्वर स्टार्टेड है, लोकल होस्ट 8000, और टास्क, यही था ना राउट हमारा गेट ऑल का। सही है भाई, डेटा ऑलरेडी एक मौजूद है, अरे बाबू ये हमारा लास्ट वाला डेटा ही है, सही है भाई। हाँ, इसको हम कॉपी करते हैं, और बस इसके अंदर आपने पास करना है। अच्छा, इसको भी आप यहाँ पास ना करें, आप क्या करेंगे भाई, सिंपल यहाँ पर एक ENV बनाए, ठीक है, ENV बनाकर उसके अंदर ये पास करवा के, और वहां से इंपोर्ट करवा दो, यहाँ पर कॉल करवा दो, चेक कर लेते हैं। यहाँ डालना होगा ना आपने, ओके, सॉरी, मगर यहाँ पर भी ENV से ही कॉल कीजिएगा, सही है भाइयों, डॉट ENV बाहर बनाकर यहाँ पर कॉल करना है आपने, और यहाँ स्लैश डाल दिया, मतलब इसके बाद सॉरी यहाँ नहीं डालना, अब इसके बाद स्लैश टास्क को आपके पास स्लैश टास्क स्लैश ऐड हो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपने URL कॉल कर दिया, अब सिंपल आपने स्लैश टास्क लिखना है यहाँ पर। सही है, अब क्या हो, कितना आसान हो गया इंस्टेंस बनाने से, बस मैंने इतना लिखा। अब मैं क्या करूंगा भाई, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, अच्छा आपने अगर एरर शो करवाना है तो इसको ट्राई और कैच में डालना है, सही है, ट्राई, और इसमें डाल दिया कैच, डाल दिया,
console.log एरर आ जाएगा आपके पास। सही है भाई, ये रिक्वेस्ट हो गई, रिस्पांस हो गई, गेट ऑल टास्क। जैसे ही मेरा यूजर टैग चले क्या हो जाए, गेट ऑल टास्क कॉल हो जाए और डिपेंडेंसी एम्प्टी है। पहली बार जैसे चले मेरे सारे टास्क आ जाए मेरे पास। क्लियर है भाइयों? चेक करें, फ्रेश करते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई, एपीआई डॉट इंटरसेप्टर डॉट फंक्शंस। अच्छा, वो इंपोर्ट किया ना हमने। चेक करते हैं भाई, एपीआई का सॉरी यूज भी आएगा, एपीआई डॉट इंटरसेप्टर डॉट यूज डॉट रिस्पांस। क्या भाई, फ्रेश करते हैं। क्या कह रहा है, कैन नॉट टाइप एरर रिस्पांस। क्या इसको कमेंट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैं रिक्वेस्ट करता देख लेंगे। ठीक है, ये ग्लोबली हैंडल करता है आपकी रिक्वेस्ट। जब हम एपीआई डॉट सॉरी एपीआई क्लाइंट डॉट इंटरसेप्टर डॉट यूज डॉट रिक्वेस्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसको क्लियर करें। ये समझ लें, एपीआई क्लाइंट आपने एक इंस्टेंस बनाया, उससे आपने ये सारे मेथड्स बनाए। सही है भाइयों, ये ग्लोबली हैंडल करने के लिए होता है इंटरसेप्टर। क्या है, तो हमारे पास रिफ्रेश करते हैं भाई, क्या कह रहा है, नेटवर्क एरर आ रहा है। क्यों भाई, पीएनबी मैसेज नेटवर्क एरर, https 8000 सही चल रहा है, सर्वर क्रैश तो नहीं हुआ हमारा, सही चल रहा है, ये सही चल रहा है भाई। Axios localhost/task और यार मैं सिर्फ कहाँ गया टास्क लिस्टिंग में आते हैं भाई, सिंपल स्लैश करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, रिफ्रेश करते हैं एंड डिफाइन। तो भाई कॉन्फ़िग बेस बार तो सही मिल रहा है, डेटा एरर हेडर से सही जा रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट राउट्स में आते हैं, इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, ऐप डॉट कोर्स, ठीक है, ऐप डॉट यूज। ठीक है, कोर्स के अंदर लिख के देख लेते हैं एक बार। फिर भी हम देख लेते हैं भाई, हमारा यहाँ बेस यूआरएल 8000 ही है। ठीक है, मोंगोडीबी यूआरएल ठीक है। ठीक है, एसआरसी ठीक है। हम आते हैं कहाँ पे भाई, चेकअप, रिफ्रेश करते हैं भाई। कौन सा वेरिएंट रन हो रहा है? ओके, अभी भी आ रहा नहीं आया। ओके, हमारी राउटिंग चल गई, सही है। वेलकम टू बैकएंड स्लैश राउट हमारा चल गया। कोर्स का ही मसला था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब हम राउट चेंज करें अपना। हम चलते हैं भाई टास्क लिस्टिंग के अंदर, कहाँ थे भाई, पेजेस के अंदर, टास्क लिस्टिंग स्लैश टास्क टास्क। चले भाई, आपके पास एपीआई कॉल हो गई, आपको मिल गया आपका डेटा। डेटा के अंदर आपके दो डेटा ऑलरेडी रखे हुए हैं, सादे अली बाबू वाला और टाइटल वाला। सही है भाई, कितना आसानी से हमने एपीआई कॉल कर दी। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, जहां से रिस्पांस मिल रहा है आपने क्या करना है, रिडक्स के अंदर डेटा भेजना है। ऐसा ही ना भाई, इसमें भेजेंगे, रिडक्स में डेटा भेजेंगे। तो अभी हम लिख लेते हैं भाई, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिस्पांस डेटा। ये था रिस्पांस में डेटा के अंदर डेटा था।
यही था ना भाइयों, ये था आपका। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ से डिस्पैच करवाएंगे, ऐसा ही है ना भाइयों, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, जो कि आपको रेडिक्स से मिलेगा, और बस डिस्पैच के अंदर आपने वो फंक्शन कॉल करवाना है जो कि आपने रिड्यूसर के बनाया था, ऐसा ही भाइयों, क्या बनाया था, ऐड ऐड टास्क, और टास्क क्या ले रहा था आपसे, एक आर्गुमेंट ले रहा था पेलोड, और पेलोड में हम क्या भेजेंगे भाई, यहाँ से डेटा भेजेंगे, वहां पे क्या किया था भाई, इसके साथ स्टोर में गए, क्या हो गया, हैंग हो गया, इंतकाल, इंतकाल हो गया भाई तुम्हारे लैपटॉप का, चलिए चलिए, शुक्र है, रिकॉर्डिंग सेव कर लें।